अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आगे के एपिसोड बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं, जहां अभी तक हम ये देख चुके हैं कि दुरेशवार जो कि अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रही हैं, यहाँ तक कि उसने अपने बाप तक को खो दिया, या यूँ कहे कि उसने अपने बाप को ही मार दिया, लेकिन वो खुद टस से मस नहीं हो रही हैं। एमा जो कि घर छोड़कर जा चुकी हैं और वलीद से कहती हैं कि मुझे इबाद के पास जाना है, जिस पर वलीद कहता है, एमा बिना तैमूर को बोले तुम नहीं जा सकती। तैमूर तुम्हारा खाविंद है, तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला है, उसका पूरा पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ हो। ये सुनकर एमा रुक जाती है और मान जाती है। यहाँ दुरेशवार की माँ फातिमा, जो कभी दुरेशवार को अपनी बेटी कह के सीने से लगाती थी, अब उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ देकर बोलेगी, तुम जैसी घटिया बेटी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बेहतर ही होता तुम पैदा ही ना हुई होती, और तुम तैमूर को कहती हो कि एमा को छोड़ दो। तुम तो अपनी सगी औलाद को एक बोझ समझती हो। एक दूसरे मर्द की वजह से, यानी शहीर की वजह से, तुमने वलीद जैसे शरीफ लड़के की जिंदगी तबाह की, और जब तुम्हें शहीर ने धोखा दिया, अब ये चाहती हो कि अपने भाई का घर खराब करो। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम तो अपने बाप तक को नहीं बख्श पाई। दुरेशवार ये सुनकर वहां से चली जाती है। फातिमा तैमूर को समझाती हैं कि अपना घर खराब मत करो अपनी बहन की वजह से, लेकिन वो इनकार कर देता है। दुरेशवार उसके दिल में ये जहर भरती है कि एमा तो तुमको नकारा समझती है, उसके लिए तो तुम एक नकारा लड़के हो, इसलिए वो तुमसे तलाक चाहती है। और वो अपनी माँ से कहता है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो लोग समझती क्या है अपने आप को, वो खुद गई है, या वो खुद गई थी तो वो खुद ही आ जाएगी। उसकी माँ समझाती हैं कि दुरेशवार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो सबकी खुशियाँ खा जाती है। तैमूर कहता है, आप एमा के खातिर अपनी सगी बेटी के खिलाफ जा रही हो। वो कहती है, तुम्हें ये याद नहीं कि उसने एमा को हाथ पकड़ के वहां से धक्के मार के बाहर निकाला था। तुम्हारे बाबा ये सब नहीं सह पाए और वो हम सब को छोड़कर चले गए। ये सुनकर तैमूर सोच में पड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब शहीर की माँ को पता चलता है कि शहीर ने दुरेशवार से दूसरी शादी कर ली है, वो दुरेशवार के घर जाती है और उसको खरी खोटी सुनाती है, लेकिन बेचारी दुरेशवार के हाथों बेइज्जत होके उसको निकलना पड़ता है। शहीर की माँ शहीर को कहती है, किसी भी तरीके से इस लड़की से पीछा छुड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। शहीर परेशान हो जाता है और उसके दिमाग में मावरा का ख्याल आता है। वो मावरा से कांटेक्ट करता है और दोनों दुरेशवार से जान छूटने के लिए प्लान बनाते हैं। शहीर मावरा से कहता है कि मैं दुरेशवार को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन तलाक में उसने ये शर्त रखी है कि अगर मैं उसे तलाक दूंगा तो मुझे अपनी आधी जायदाद उसके नाम करनी पड़ेगी। जवाब में मावरा उसे कहती है कि तुम अपनी माँ को बोलो मुझे जायदाद से बेदखल कर दो। शहीर हैरान हो जाता है और मावरा से कहता है, उससे फायदा क्या होगा। मावरा वापस कहती है, क्योंकि जब तुम बेदखल होंगे तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम करोगे तलाक देने पे। शहीर ये सुन के सरप्राइज हो जाता है और वह मावरा से वादा करता है कि दुरेशवार को मैं जहन्नुम में पहुंचा के रहूंगा और वो तुम्हारे सामने घुटने टेकती हुई आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तैमूर और एमा का तलाक होगा, और क्या शहीर कामयाब हो जाएगा और मावरा के साथ मिलके दुरेशवार की बर्बादी का आगाज होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बोलिए।